नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यही कंफ्यूजन है कि यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2020 के बाद लोन ईएमआई के ऊपर जो मोराटोरियम है अगर एक्सटेंड नहीं करता तो जितने भी लोगों के अभी लोन की ईएमआई चल रही है एक्चुअल में उनका क्या होगा। साथ में आरबीआई का यह भी स्टेटमेंट में है कि अगर हम मोराटोरियम को एक्सटेंड नहीं करते हैं तो जो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी है उसके ऊपर हम काम करेंगे, यानी बहुत सारे ऐसे लोन रहेंगे जिनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। लेकिन अभी भी यह कंफ्यूजन है कि एक्चुअली लोन रीस्ट्रक्चर होता क्या है, और जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनका कहना है कि जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है वो मोराटोरियम से बेटर ऑप्शन है। आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि आपको लोन रिस्ट्रक्चर है वो कैसे मिलेगा, ये मोराटोरियम से बेटर क्यों है, और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी के अनुसार यदि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा और उधर एक रिटर्न एप्लीकेशन है आपको बैंक में देनी पड़ेगी। जैसे ही रिटर्न एप्लीकेशन बैंक के द्वारा एक्सेप्टेड हो जाती है तो बैंक आपके पूरे पोर्टफोलियो को देखता है, उसके बाद आपके जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखता है, आपका सिविल स्कोर हो गया और जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो सब चीजें देखने के बाद बैंक आपसे पूछता है कि आप जो आपकी लोन की ईएमआई है क्यों नहीं भर पा रहे। जब ये सब चीजें मेंशन हो जाता है तो पूरा बैंक जो है उसका रिकॉर्ड बना के हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेज देता है। अगर हायर अथॉरिटी से आपका लोन रिस्ट्रक्चर है जो अप्रूव होके आ जाता है तो बैंक आपको 2 ऑप्शन दे देता है। फर्स्ट ऑप्शन में बैंक क्या करता है कि जो आपकी ईएमआई अभी चल रही है उस ईएमआई को आपको कम कर सकता है, यानी अगर आपकी 10,000 रुपए की ईएमआई है तो उस ईएमआई को आपकी 5,000 रुपए महीना कर देगा। लेकिन जैसे ही अगर ईएमआई आपकी 5,000 रुपए होगी तो जो आपका लोन का टाइम है वो लोन का टाइम आपका बढ़ जाएगा, यानी अगर आप 5 साल का लोन है तो वो 6 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है। साथ में लोन रिस्ट्रक्चर में आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर बैंक को ये लगता है कि एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट ये इतना नहीं दे सकता तो उसके ऊपर ब्याज भी जो लोन पर आपका चल रहा है वो ब्याज का जो रेट है वो भी बैंक कम कर देता है। साथ में अगर आप बैंक को ये भी अपील करते हैं कि मेरे पास अभी पैसे भरने के लिए कुछ भी नहीं है तो बैंक आपको एडिशनल मोराटोरियम भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी बैंक आपकी कुछ महीने के लिए जो ईएमआई है उसको फर्दर डेफरमेंट कर सकता है, यानी आगे कुछ महीने और आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बैंक ये चीजें आपको प्रोवाइड कर सकता है। बैंक के पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो स्टेप अप प्रोडक्ट जो पॉलिसी है वो आपके लिए एप्लीकेबल कर सकता है। स्टेप अप प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर बैंक आपकी जो ईएमआई है उसको जैसे कम कर देगा। मान के चलिए आपकी ईएमआई 10,000 रुपए है तो अभी आपकी ईएमआई 5,000 रुपए कर देगा। तो जैसे ही 6 महीने कवर हो जाएंगे, 6 महीने आपने 5-5 हजार रुपए ईएमआई भरी और आपको भी लगा कि आपका बिजनेस थोड़ा सा चल पड़ा है और बैंक को भी लगा कि हाँ ये बंदा अभी जो ईएमआई है ज्यादा दे सकता है, तो 6 महीने या 7 महीने के बाद जैसे आपकी 5,000 की ईएमआई को 7,000 रुपए कर देगा। तो जैसे फिर 6 महीने या 4 महीने बाद आपको भी लगा कि आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल पड़ा तो बैंक फिर आपकी ईएमआई को और बढ़ा देगा, यानी 10,000 रुपए कर देगा। तो इस तरह से जितना आप स्टेप अप करना चाहते हैं, यानी आपकी ईएमआई को जितना धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, बैंक आपकी जो ईएमआई का अमाउंट है उसको धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके डेब्ट के ऊपर पड़ेगा, यानी जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो टाइमिंग है वो भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है, क्या मोराटोरियम सही है या लोन रिस्ट्रक्चर सही है? अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस लीडर हैं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डायरेक्टली लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी है वो मोराटोरियम से बेहतर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोराटोरियम के ऊपर जो डायरेक्ट मल्टीपल इंटरेस्ट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके ऊपर और इंटरेस्ट है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में हर महीने तुरंत ऐड हो जाता है और हर महीने जैसे जैसे ये ऐड होता जाएगा इसका एक एडवर्स इफेक्ट है जब भी आपका लोन फिनिश होगा उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन जो लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी है धीरे धीरे प्रिंसिपल अमाउंट में से आपकी ईएमआई कटती रहेगी तो धीरे धीरे जो इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन है वो भी उसके ऊपर कम होता रहेगा और आपका लोन है वो भी छुटकारा आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इधर अगर हम पूरी बात करते हैं, अगर आप मोराटोरियम लेना चाहते हैं, अगर मोराटोरियम एक्सटेंड करते हो तो आप मोराटोरियम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं कि कुछ अमाउंट आप बैंक को पेड कर सकते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप जो स्टेप अप प्रोडक्ट है
है वो लोन रिस्ट्रक्चर ले सकते हैं, ताकि आपका लोन का अच्छी तरह से निपटारा हो जाए और ज्यादा बर्डन भी आपके ऊपर न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। 7 अगस्त को वेट कीजिएगा कि आरबीआई लोन रिस्ट्रक्चर को लेके आता है या मोराटोरियम प्रोवाइड करता है। 7 अगस्त को सबसे पहले हम मनी सॉल्यूशन चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।